गुड मॉर्निंग। आज है संडे और संडे का मतलब बिजी डे। लेकिन अभी मैं 10 बजे तक फ्री हूँ। 9 बजे तक, 9 बजे के बाद काम शुरू करूँगी। नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ, मंदिर भी हो आई, इससे काम से मैं फ्री होगी। हाँ, तो आज बात पूरी वीडियो देखना। देखो, अच्छी है वीडियो, अच्छी लगेगी आपको, है ना। राजमाता अप्सरा मैम तिलमिलाई हुई हैं, बहुत बुरी तिलमिलाई हुई हैं, क्योंकि बहू के साथ मार्केट गई और बहू ने मना कर दिया, मुझे कुछ पसंद नहीं है यहाँ पर। छोटी बहू ने, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मुझे नहीं लेना कुछ भी यहाँ से, सिवान से, मैं पटना जाऊंगी। उसने ये कह दिया छोटी वाली ने। छोटी वाली को आप सीधा समझते हो? वो बेचारी गई उनके घर पे, जबकि मेहमान भी आए हुए हैं, लेकिन वो गई। लेकिन छोटी बहू ने सोचा कि मुझे लाना ही नहीं, मुझे तो हस्बैंड के साथ जाना है, फ्रीडम होके लाऊंगी, मुझे सास के साथ नहीं जाना। लेकिन वो गई जबरदस्ती। जब उससे कहा कि जाओ मम्मी के साथ भी ले आओ, तो डिनाई तो नहीं कर सकती थी ना। यही चालाक लोगों की बात होती है। वो गई लेकिन उसने लिया कुछ भी नहीं। उसने कहा मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मैं पटना जाऊंगी, मुझे पटना से लाना है। अप्सरा मैम तिलमिला गई और तिलमिला के उन्होंने घर आकर कहा ले जाए इसे पटना, पटना से लाएगी इसे, सिवान में कुछ पसंद नहीं आया। फिर वो रोई। कौन? छोटी बहू। छोटी बहू रोई, मुझे पसंद नहीं है। फिर मनाया उनके हस्बैंड ने उन्हें, जो वो वीडियो बनाने के अलावा कुछ करते नहीं हैं, उन्हें मनाया। जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो ये नहीं सोचते कि हमें बोलना क्या है, बोल जाते हैं कुछ भी। माँ भी उसका मुंह देखती रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है वीडियो के आगे। उन्होंने उसे मनाया, उसके गाल पे वो लगाया, फेस पाउडर लगा रही थी तो जोर जोर से। उसने कहा इतनी जोर से नहीं, धीरे धीरे लगाते हैं। ये सब किया और पटना लेके आओ उसे शॉपिंग कराने के लिए। सासू माँ ऐसे करती हैं। बहुओं का क्या होता है, मना तो कर नहीं सकती। अब उन्होंने कहा कि सास के साथ चले जाते हैं, चलो, लेना कुछ नहीं है, लेंगे नहीं। ये हो गया, महंगा बहुत है यहाँ, मुझे पसंद नहीं आया। सास को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया उन्होंने पता नहीं, मुझे तो समझ में आया नहीं, अपनी बिहारी भाषा में क्या क्या बोला। जो बिहारी हैं वो जान गए होंगे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला अपनी बिहारी भाषा में। और सुनाते हैं मिस्टर राज की क्या क्या रखा है उन्होंने अपने फंक्शन में। देखो, ड्रेस कोड रखा है। देखिए, मन की नहीं निकलती ना जब शादी सिंपल सी हो जाती है, क्योंकि मैके वाले इतने रईस नहीं है मिसेस राज के, तो सिंपल सी शादी हुई होगी मानो आप। तो अब मिसेस राज ने हल्दी का प्रोग्राम रखा है। हल्दी के प्रोग्राम में पीली ड्रेस रखी है, ड्रेस कोड रखा है। हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम अलग रखा है, जो फंक्शन रखा है वो अलग रखा है। और कुछ जो 80-90 लोग हैं उन्हें अलग रुकाया जाएगा, और जो बाकी क्रिएटर्स हैं उन्हें भंडारा खिलाया जाएगा। समझ गए ना? उनके लिए भंडारे का आयोजन हुआ है। जो वो आए हैं क्रिएटर नहीं, जो सब्सक्राइबर आए हैं उनके लिए भंडारे का आयोजन है। जो क्रिएटर आए हैं उनके लिए अलग आयोजन है, होटल बुक करे हैं। बिफोर इंगेजमेंट, बिफोर 3 डेज कहीं घूमने जाएंगे बाहर। और ये निपटाने के बाद इनका इंटरनेशनल ट्रिप भी है, मैं आपको बता रही हूँ जी। ये इंगेजमेंट निपटाने के बाद इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे, तो भंडारे का आयोजन रखा है उनके लिए। जो बेचारे सब्सक्राइबर आएंगे ये सोच के, अरे, क्योंकि मिस्टर राज का कहना है मेरा चेहरा दिखा के ही इनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। अपने तो बढ़ाओ ना, पहले अपने बढ़ाओ, है ना। तो ड्रेस कोड रखी है, भंडारे का आयोजन हुआ है। उसके बाद जो है कुछ लोगों के लिए स्पेशल आयोजन हुआ है, स्पेशल, है ना। और 2,000 रुपये रखे हैं फॉर्म भरने के। जो एंट्री होगी, जिन्हें बुलाया है उनसे 2,000 रुपये लिए जाएंगे। बताइए, आओ, ऐसे नहीं 2,000 रुपये देने। आप 2,000 रुपये से बताइए कितना इसके पास पैसा वैसे हो जाएगा। उसके अलावा व्यू छापेगा ये वीडियो डाल डाल के। जैसे कि मिसेस राज ने कह दिया कल की वीडियो में कि हमारी बहुत ज़बरदस्त वीडियो आएंगी इंगेजमेंट की, देखना। अभी तो आ नहीं रही क्योंकि हम भागा दौड़ी में लगे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा, है भाई। एक बार भी इस लेडी ने ये नहीं कहा थैंक यू सब्सक्राइबर, आपकी वजह से हमारा घर बच गया, आप लोगों की वजह से हमारा घर बच गया। माँ तो कह देती हैं, सासू माँ तो कह देती हैं, लेकिन इस लेडी ने नहीं कहा एक बार। कीर्तन भी रखा है, हरे रामा हरे कृष्णा राम राम जपना पराया महालपना। तो ये कीर्तन भी रखा है मिस्टर लप्पू ने, यानी कि मिस्टर राज ने ये कीर्तन भी रखा है। और कीर्तन भी होगा, कुछ नहीं रह जाए। इस 5वीं एनिवर्सरी पे दिल की हर बात निकाल लेनी है, उसके बाद हमारे रिश्ते कैसे हों हमें मतलब नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मिसेज राज, तुम्हें बहुत कुछ ध्यान रखना है। आंखें चौड़ी करके रखनी है, कान खुले करके रखने हैं, फिर रोना ना पड़ जाए तुम्हें। इस बार तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश लेडी हो।
तुमने निगाहें फेर ली अपने सब्सक्राइबर की तरफ से। आज तुम उन्हें बता रही हो मैं इतना कमाती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ, इतना वो है मेरे पास, इतना वो है। आज तुम बिल्कुल बदल गई। 5 स्टार होटल में बैठ के नेट की ड्रेस में आप खाना खा रही थी। जो आपने कहा ब्रांड की अलग ही बात होती है, ब्रांड तो अलग ही होता है ना। ब्रांड का कभी पहना नहीं क्या आपने? हम तो भाई मीशो का कुछ पहनते नहीं ना, हमें मीशो का कुछ पसंद है ना, हम मंगाते हैं मीशो से। तो मीशो का ही पहनते हो आप तो, है ना, इसलिए ब्रांड शायद आपने पहना नहीं, इसलिए आपको ब्रांड बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे एक बात तो है, सुंदर तो लग रही थी आप मैडम, अच्छी लग रही थी। जैसा कब कहते ना, जैसा पहनता है इंसान उसमें स्मार्टनेस निकल के अलग ही आती है जी। अब पब्लिक ने सवाल किया था मैके वालों को नहीं बुलाया, तो मैके वालों को बुलाया है। वो कह रही हैं आप जवाब दीजिए, वो बोले नहीं आप ही जवाब दो। तो आपने जवाब दिया मैडम ने कि हम गए थे और वहाँ पे ऐसा वैसा ये वो सब बताया, लेकिन हमसे वो वीडियो डिलीट हो गई जो वीडियो हमने बनाई थी गलती से। वैसे आप इतनी वीडियो बनाते हो डिलीट होती है, आपकी वो वीडियो डिलीट हो गई। तो अब भाई देखो साधना तो था ना, पब्लिक को भी साधना ज़रूरी होता है कि पब्लिक से आप हो, है ना। आपसे पब्लिक नहीं है, पब्लिक से आप हो, ये बात तो है। जिन्हें कभी पूछा नहीं, जिन्हें कभी नहीं पूछा, जिन्हें कहते थे अरे ये तो छोटे ऐसे क्रिएटर हैं उनमें ये है, कभी ढंग से बात करना पसंद नहीं करते थे, उन्हें भी बुलाया है मिसेज राज ने। जिनके कभी गए नहीं, जिनसे कभी बात नहीं की, उन लोगों को बुलाया है, उन लोगों को भी बुलाया है मिस्टर राज ने जी। देखो एक बात बताऊँ, मैं शुरू के 3 दिन घूमने जाएंगे, शुरू के 3 दिन जो है एनिवर्सरी से 2-3 दिन पहले घूमने जाएंगे बाहर कुछ लोगों के साथ। उसमें कोई हर चीज़ अलग अलग रखी है। जिनके साथ घूमने जाएंगे वो लोग अलग हैं, जिनके साथ स्पेशल डे मनेगा वो लोग अलग हैं, और एक रखा है भंडारा। उस भंडारे में सब आएंगे वो लोग जो सब्सक्राइबर हैं। नहीं, रसोई में सब एक होना चाहिए, खाना सबको एक सा मिलना चाहिए, व्यवहार सबके साथ एक सा करना चाहिए अगर आपने किसी को बुलाया है, क्योंकि वो आपके मेहमान हैं और मेहमान भगवान के बराबर होता है। लेकिन नहीं, तुमने अलग अलग रखे हैं। घूमने जाओगे वो लोग होंगे जिनके साथ घूमने जाओगे, कुछ लोग अलग होंगे स्पेशल मनाओगे जिनके साथ, और एक लास्ट रखा है वो भंडारे का साथ। उस भंडारे में मुझे लगती है बुआ जी भी होंगी तुम्हारी बुआ जी, और क्या कहते हैं और कौन आई हुई है, एक तो बुआ जी आई हुई है, एक मामी आई हुई है शायद, वो तो मुझे लगता उनमें उस भंडारे में वो भी शामिल होंगी। बेचारी स्पेशल डे में शामिल नहीं होगी, बड़े बूढ़े लोग हैं ना, वो बड़े बूढ़े लोगों की कहाँ इतनी वो होती है। वैसे एक बात बताऊँ, मैं निशा लांबा को भी बुलाना चाहिए था आपको, बुलाना चाहिए ना निशा लांबा को, बताना मेरे कमेंट बॉक्स में। निशा लांबा को भी इन्हें बुलाना चाहिए था, लेकिन निशा लांबा का इन्होंने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया, आगे का पता नहीं है। और मायके वाले भी आएंगे अब तो। अब देखो वैसे तो ये कह रही है मिसेज राज की टिकट नहीं हुआ है, टिकट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, गाड़ी भेज दो मैडम, आप गाड़ी भेज सकते हैं। आपके सर बहुत पैसे वाले हैं, 5 स्टार बुक किया है कुछ स्पेशल लोगों के लिए, जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए 5 स्टार बुक किया है। तो आप जब 5 स्टार होटल लोगों के लिए बुक कर सकती हो, तो आप अपनी मम्मी को गाड़ी भेज के क्यों नहीं बुला सकती? गाड़ी भेज दीजिए स्पेशल, उस गाड़ी से आ जाएंगी आपकी मम्मी, क्यों नहीं बुला सकती? लेकिन आप मैके वालों की तरफ तवज्जो नहीं देती हैं ज़्यादा, और रियल सिस्टम नखरे में है। मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं पिछली बार भी मैंने इनका एनिवर्सरी है, पता नहीं बर्थडे है, हस्बैंड एनिवर्सरी है शायद, मेरी बर्थडे होती तो मैं अवॉइड करके जा सकती थी, लेकिन एनिवर्सरी पिछली बार भी मैंने इनकी ख़राब कर दी थी। इस बार मैं ख़राब करना नहीं चाहती कि मैं अपने हस्बैंड लड्डू के पापा भी इससे जुड़े हुए हैं एनिवर्सरी से, तो मैं लड्डू पापा का मूड ऑफ नहीं करना चाहती। लड्डू के पापा से ज़्यादा मुझे कोई नहीं है, इसलिए मैं लड्डू के पापा को नाराज़ नहीं करना चाहती। इस बार मैं अपनी एनिवर्सरी मनाऊँगी, पिछली बार भी मैंने अपनी एनिवर्सरी ख़राब कर दी थी, तो मैं लड्डू के पापा को नाराज़ नहीं करना चाहती, ऐसा उनका कहना है। लेकिन क्या आएंगी, नखरे कर रही हैं, खुशामद कराएंगी, मनवाएंगी अपने भाई से, जितना भाई ने उन्हें परेशान किया है, जितना भाई ने उनकी इंसल्ट की है। क्या वो चाहती हैं भाई मुझे मनाए? फ़ोन तो कर दिया भाई ने, अब आएंगी या नहीं आएंगी चलो देखते हैं। वैसे 90% उम्मीद है कि वो आएंगी जी। अब इन सब में आप देखना क्या मज़ा आता है, क्या होता है, क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ी तो नहीं रखी है हमने, लेकिन रखी है। वैसे एक तरफ कह रहे हैं बहुत बड़ी रखी है, एक बात तो है, स्मार्ट लग रहे हैं मिस्टर राज आजकल, मिसेज राज भी स्मार्ट लग रही हैं। खुशी कहते हैं ना, जब खुशी होती है तो चेहरे से झलकती है, लेकिन इन सब के पीछे एक बात और है, जगत दीदी। उन्हें कैसे भूल जाएंगे? जब 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 मिस्टर राज का जिक्र चलेगा तो जगत दीदी का जगत दीदी का भी जिक्र चलेगा, ये पक्का है ना। देखो
कभी भी बीवी मशहूर नहीं हुई, हमेशा प्रेयसी मशहूर हुई है। कहा है ना उसने, काश हम आपकी प्रेयसी बनते। किसने? वो कौन सी जिसमें, वो पिक्चर का नाम भूल गई मैं। हाँ, गैरों से क्या लेना, शिकायत तो अपनों से होती है। आप हमसे हमारी जान मांग लेते, हमें दुख नहीं होता। लेकिन आपने तो बाजीराव सुन, बाजीराव है ना, उसमें भी प्रेयसी का जिक्र है। कृष्ण राधा, उसमें भी प्रेयसी का जिक्र है। जोधा अकबर, उसमें भी प्रेयसी का जिक्र है। तो प्रेयसी होती है ना। तो जब जब मिस्टर राज का जिक्र चलेगा, जगत दीदी का ना आए जिक्र, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जगत दीदी का जिक्र आना तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जो हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, वो जगत दीदी का हुआ है। देखा जाए, होता ही औरत का है सबसे ज़्यादा नुकसान। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर औरत ऐसा करती है तो औरत का ही होता है, आदमी का नहीं होता। आदमी को समाज एक्सेप्ट कर लेता है, औरत को एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारा समाज है। क्योंकि उसकी शादी टूटी, उसकी बदनामी हुई, सब उससे दूर हो गए। दूर होने की बात तो ऐसी है, देखिए ये आगे से जा रहा है, आगे से सबको उससे मिल रहा है, आगे से सबसे फ़ोन कर रहा है, आगे से सबसे अपनी गलती मान रहा है। ये अपनी ऑडियंस से भी गलती मान रहा है। इसने अपनी परसों की वीडियो में भी कहा है कि कहीं ना कहीं मेरी तरफ से आप लोगों का अगर दिल दुखा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, मैंने आपके विश्वास को ठेस पहुँचाया। ये मिस्टर राज के शब्द परसों की वीडियो में है। तो उसने माफ़ी मांगी है, आपने कभी माफ़ी नहीं मांगी ऑडियंस ने। आपने कभी अपना पक्ष रखा ही नहीं, आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने यही कहा कुछ हुआ ही नहीं। उसने वो सब किया जो आपने कहा। आपने बाद में कहा कि इस डैड को कहो कि ये झूठी है, उसने ये भी आके कह दिया ये झूठी है। तो वो उसे पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, उसे ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो सबके घर जा जाके आगे से बात कर रहा है। आप किसी से बात नहीं कर रही, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत है। जहाँ तक मैं समझी हूँ बहुत ईगो प्रॉब्लम है, और ये ईगो प्रॉब्लम अच्छी नहीं होती। मैं समझाऊंगी, मिलकर चलने में भलाई होती है। हाँ, इंसान की पहचान हो जाती है, वो बात एक अलग है। बुरे टाइम में इंसान की पहचान होती है, लेकिन दुआ सलाम इंसान को ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। केरल वाले प्रोग्राम में सब मिलेंगे। केरल वाला इवेंट है, उसमें सब मिलेंगे। मार्च में है, अप्रैल में है, जब भी है सब आएंगे। अब देखो क्या होता है। अरे ये सब मिल जाएंगे, तुम देखना, सब मिलेंगे। ये कुछ टाइम की बात है, पब्लिक भी भूल जाएगी, लेकिन हम जैसे नहीं भूलेंगे। हम याद रखते हैं बात को, किसने हमारे साथ क्या किया, उस चीज़ को हम याद करके उससे ज़िंदगी भर वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये हमारी आदत है, बहुत से लोग भूल जाते हैं। तो हाँ, तो आप इंतज़ार करिए मिस्टर राज मिसेस राज की ग्रैंड मैरिज एनिवर्सरी का, जिसमें भंडारा भी होगा, जिसमें पार्टी भी होगी, जिसमें बहुत कुछ होगा। फिर बाद में कमियां भी निकलेंगी, बाद में बुरा भी कहा जाएगा, लेकिन मिस्टर मिसेस राज आपको आंखें और कान खुले रखने हैं। क्योंकि आपके जो वो है ना, वो आपके पहले से ही दिल फेंक आदमी है। ज़रा संभाल के रखना, होंगे ध्यान रखना। हाँ, तो फिर आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा कि थोड़ी सी फ़नी वीडियो भी बना लूँ। सपना पे तो मेरी शाम को आएगी। फ़नी वीडियो भी ज़रूरी है बनानी कभी कभी, और मेरा मन था, दिल, मैं कह रही ना, जो मेरा अंदर से दिल करता है वो करती हूँ। मेरे शब्द जब दिमाग से आते हैं, दिल से आते हैं, तब मैं वो वीडियो लेकर आती हूँ। मैं किसी की देख कर, किसी के नकल करके कभी नहीं लेके आती। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके अच्छे दिन के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर नए आए हैं तो ज़रूर, है ना। ठीक है, ओके, बाय।